सो पुरुषार्थ एक वेदांतिक टर्म है। इट्स कमिंग फ्रॉम वेदांत, वेद, राइट? वेद। सो वेदांतिक टर्म है। और पुरुषार्थ को कहते हैं जीवन जीने के, लाइक द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपके जीवन जीने का कुछ महत्व होना चाहिए, कुछ मीनिंग होने चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए। और वो पर्पस ये चार पिलर्स में है। पुरुषार्थ इन क्योंकि इसमें चार भाग हैं या इसके चार स्टेप्स हैं, इसलिए इसको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। पुरुष मीन्स ह्यूमन, not only male but human. Earth means that purpose, significance. So those sources और दो tools, वो तरीके जिनसे आप अपने मानव जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, मानव जीवन को आप अर्थपूर्ण बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण जीवन आपका हो, स्वयं के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ जिसे बोलते हैं। तो वेदांतिक टर्म्स में उसका क्या महत्व है? वेदांत की दृष्टि में वो क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय और महत्वपूर्ण बना सकें। तो ये चार जो टर्म्स हैं, ये जो चार स्टेप्स हैं, ये जो पिलर हैं, वो हैं, सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अच्छा, इसका ऐसा कोई वो नहीं है, स्टेप नहीं है, पहला यही, दूसरा यही, कोई सीक्वेंस नहीं है एक के बाद एक, नहीं। ये चारों पिलर साथ में काम करते हैं। फिर ये चारों पिलर ही मिलके मानव जीवन को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं, पूरे मीनिंगफुल बनाते हैं हमारे हमारे जीवन को। तो कुछ टेक्स्ट रेफर करते हैं अर्थ पहले, कुछ टेक्स्ट रेफर करते हैं धर्म पहले, उनके कमेंट्रीज, टेक्स्ट मतलब कमेंट्रीज। हम अर्थ से शुरुआत करने चले। अर्थ मतलब धन, धनोपार्जन, आजीविका का साधन, या वो सुविधाएं या वो तरीके जिनसे आपका और आपके परिवार का पालन पोषण होता है, खान पान, रहन सहन। तो एक आय का साधन जिससे आपको भोजन पर्याप्त मात्रा मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कभी कुछ आपदा आ जाए तो आप बहुत ज्यादा घबराते नहीं कि नहीं अब क्या होगा, अब कल खाने नहीं मिलेगा, या कैसे हम जुगाड़ लगाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे। एक रहने की व्यवस्था, रहने की एक जगह हो। अभी आजकल अब मॉडर्न जनरेशन या ये जो 21st सेंचुरी, इसमें हर एक के पास मकान नहीं है, तो एटलीस्ट किराए का। और किराए के मकान में भी वो आय का साधन कि आप किराया रेगुलर कंटिन्यूसली आप देते जा रहे हैं, है ना? तो रहने की आपके पास मतलब सिर के ऊपर एक छत होना चाहिए। इसके अलावा आपके परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पहनावा, जो पहनावे की जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित हों आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए। कपड़े, इट्स सेड इन इंग्लिश, बिकम रोमन व्हेन यू आर इन रोम। तो इसलिए मैंने कहा भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आपको आपको पहनावे की उचित व्यवस्था हो, ताकि आप, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि अक्सर ये ह्यूमन नेचर है, जब हम अपने ही जैसे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो समाज कैसे बनता है? लाइक माइंडेड पीपल और लुकिंग अलाइक पीपल, जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे व्यवहार करते हैं, लगभग लगभग सेम ना उनका आचरण होता है। तो मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, मिलके एक समाज बनाते हैं, एक सामाजिक संरचना होती है। तो जैसे भारत तो एक बहुत ही विशाल देश है, और अलग 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 तरह के यहाँ पर कल्चर है, अलग अलग तरह के यहाँ पर परिदृश्य मिलने देखने को मिलते हैं। तो हर एक परिदृश्य में अगर आप उनके अनुरूप बिहेव करेंगे और एटलीस्ट पहनावा ना देखने में जो ज्यादा पहनावा रखेंगे, तो जल्दी एक्सेप्टेंस आता है ना? चलो, ये तो हो गए आर्थिक स्थितियां। तो अर्थ में आपके धनोपार्जन, आपके आजीविका के साधन जितने भी हों, बहुत महत्वपूर्ण बताया है। क्योंकि आगे जो और भी टर्म्स हम बात करेंगे काम को लेके या मोक्ष को लेके, आजीविका या धन की कितनी जरूरत है, तो अभी हम सब समझ सकते हैं बहुत जरूरत है। लेकिन ये इतना भी ना हो जाए कि बस इसी की ही जरूरत है, ये यही जीवन जीने का आधार हो गया, यही जीवन का आधार हो गया, नहीं। ये जीवन जीने का एक पिलर है, एक स्टेप मात्र, एक बिंदु मात्र है कि ये भी जरूरी है। लेकिन ये ही जरूरी हो, यहाँ गड़बड़ा जाते हैं। तो अर्थ बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए,
हमें निश्चिंत रहने के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी सुख-सुविधाओं की आपूर्ति के लिए और वो सुख-सुविधाएँ जो हमारे जीवन को सुगम बनाती हैं। और किस तरह से सुगम? ताकि हम अपने बाकी जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, जो हमारी जो महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जा सके या उनकी तरफ हम अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, इसलिए ये सुख-सुविधाएँ भी ज़रूरी हैं। एक एग्ज़ाम्पल, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आपका घर है और आपके घर में वाटर कनेक्शन नहीं है। पानी का ऐसा कनेक्शन नहीं आया अभी तक, ठीक है? आप पानी भरने के लिए जाते हैं अ, कुछ दूर तक, 15-20 कदम दूर बाहर रोड पे या किसी के घर में एक नल लगा है, कॉमन नल है, वहाँ पर जाके पानी भरते हैं। अब सुबह-सुबह आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को तैयार करें, उनके स्कूल भेजें, है ना? लेकिन अब ये सुविधा नहीं है कि पानी घर पे आ रहा है तो अपने आप भर जाएँगे, कभी भर लेंगे। आपको उसके लिए अलग से समय निकालना है वहाँ जाके भरना, ठीक है? तो इसलिए ये सुख-सुविधाएँ कैसे बनी कि अभी वाटर कनेक्शन जैसे वो वाटर मशीन आती है, उसको बटन दबा दिए, अपना काम कर रहे हैं, पानी अपने आप भरा जा रहा है, सिग्नल मिला, आपने बंद कर दिया। तो थोड़ी-सी सुविधा आपने जुटा ली, क्यों? ताकि जो दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उस पर आपका ध्यान निश्चिंतता से केंद्रित हो सके। ये हुआ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल सामाजिक परिवेश में, कि आप आपके घर से निश्चिंत हैं, घर में हर तरह की संपन्नता है, आप बिल्कुल इसमें फ़िक्र नहीं कर रहे हैं या फ़िक्रमंद नहीं हैं कि कल अगले महीने मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस कैसे होगी, अगले हफ़्ते का राशन कैसे आएगा, अगले दिन की सब्ज़ी कैसे आएगी। उस तरह से आप निश्चिंत हैं, तो आपका ध्यान अब अपने परिवार से थोड़ा-सा हटा के सामाजिक व्यवस्थाओं में भी आप लगा सकते हैं या सामाजिक जो परिवेश है या वहाँ पर जो ज़िम्मेदारी हैं, उनको निभाने के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना समय यहाँ से निकाल के थोड़ा वहाँ भी दे सकते हैं। राइट। So this is called, that's why this earth is very important to make you stress free so that you can do all your work, your day-to-day life very effectively and stress free life, living stress free life कि कोई चिंता ही ना हो या है तो आप उसको हैंडल करने का सामर्थ्य रखते हैं। कहते हैं कि जब 4 पैसे जब जेब में पड़े होते हैं तो दिमाग चलता है ना? वैसे ही जब आपके पास मैं नहीं कहता बहुत सारा अपार धन संपदा बट पर्याप्त हो कि आपको आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं, तो आप अच्छा सोचने और कुछ नया सोचने पर भी आप अ, डरेंगे नहीं। कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, किसी नई गतिविधि में भाग लेने के लिए आप डरेंगे नहीं, आप सहर्ष उसके लिए तैयार रहेंगे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ। अब आता है काम। काम जो है, ये हमारे हर तरह के सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, उनकी आपूर्ति के लिए केंद्रित करता है, उनके लिए बताता है। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे मिलने वाली विषयों की जो अ, हमारे जो अनुभव हैं, उनके प्रति हमको सजग करता है। उनसे हमें जो विषयों से अनुभव मिलते हैं, उसके लिए काम शब्द का या काम इस पिलर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्यों ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि जो पुरुषार्थ है, मेनली ये हम गृहस्थियों के लिए है ना? दोज़ हू आर लिविंग इन सोसाइटी, लिविंग इन फैमिली एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज़। तो हमारे लिए ही ये है, सन्यासियों के लिए अलग कुछ रूल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो इंद्रियों को वश में करना बताते हैं, यहाँ पर हमारे इंद्रियों के साथ इन्वॉल्व होना भी सिखा रहे हैं। लेकिन कितना होना है, ये भी ज़रूर बताया है। कि इंद्रियों के अनुरूप या इंद्रियों के सापेक्ष आप विषयों का अनुभव करें, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपको सारे हर तरह के अनुभव हों, आप अज्ञानी ना रहें। एटलीस्ट इस भवसागरीय जो वातावरण है, जो आपका आस-पास का जो समाज है, उसके प्रति आप अज्ञानी ना रहें, वो ज्ञान हो। लेकिन वहीं उसमें आता है पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है या एस्टेरिस्क आता है, कंडीशंस अप्लाई कि इतना भी ना इन्वॉल्व हो जाएँ इन सेंसरी प्लेजर्स में कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँ, बस यहीं पर उन्मुक्त हो जाएँ। तो हमारे सेंसेस से जितने सारे जो प्लेज़र मिलते हैं, चाहे वो देखना हो, चाहे घूमना हो, चाहे खूब बातें करना हो, अच्छे खूब खाना हो, संभोग में खूब लिप्त होना हो, तो हर तरह के आपके अनुभव आप उसमें लीजिए, हर तरह के अनुभव आपको हों, लेकिन सब नियंत्रित हों। और ये नियंत्रित कैसा होता है? तीसरा पिलर आता है धर्म। जब आपके सारे कार्य, अर्थ और काम जब धर्म पर आधारित होते हैं, तो अपने आप ये नियंत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आती है धर्म की परिभाषा कैसे दी जाए? तो धर्म क्या है? तो धर्म जो आजकल हम टर्म्स यूज़ करते हैं रिलिजन ये वैसा नहीं है।
आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, हर एक व्यक्ति का धर्म उसके कर्म पर आधारित है। आप क्या करते हैं? आपकी उस समय पे, उस जगह पे क्या उपयोगिता है और क्या दायित्व हैं? एक पुत्र के रूप में मेरे मेरे अलग दायित्व होंगे, वहीं एक शिष्य के रूप में मेरे कुछ अलग दायित्व होंगे, वहीं एक शिक्षक के रूप में मेरे कुछ अलग दायित्व होंगे। तो किस समय पे, किस जगह पे मेरे दायित्व क्या हैं, उन दायित्वों का निर्वहन मैं किस तरह से कर रहा हूँ, कितनी निष्ठा या कितनी आस्था या कितनी संलग्नता से कर रहा हूँ, वही मेरा धर्म है। अक्सर हम इसको मिक्स मैच भी करने लगते हैं, इसको खिचड़ी बनाते हैं। जैसे अक्सर ऐसा बोलते हैं, अगेन देयर इज़ अ सेयिंग इन इंग्लिश कि वन साइड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ टीचर, व्हिच I absolutely say this is not correct. It's not absolutely right. आप एक बार टीचर बने तो हमेशा टीचर रहते हैं, नहीं। वन साइड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ स्टूडेंट। अक्सर जैसे आर्मी मैन होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होते हैं घर में या शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। तो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ देयर दे आर कंट्रोलिंग देयर स्टूडेंट्स। वहाँ अपने आस-पास के वातावरण को, विद्यार्थियों को कंट्रोल कर रहे हैं। आर्मी मैन अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ डिसिप्लिन मैन है अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये उनकी आदत में, उनकी पर्सनैलिटी का इतना हिस्सा बन जाता है, अभिन्न हिस्सा बन जाता है कि वो फिर हर चीज़ कंट्रोल करने लगते हैं। अपने परिवार में भी वो शिक्षक हैं, वो आर्मी मैन हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने आस-पास के व्यक्तियों को, सबको कंट्रोल करेंगे। उनके रूटीन को भी टोकना शुरू कर देंगे। उनके खान-पान की आदतों को टोकना शुरू कर देंगे। यहाँ वो ओवर इंडल्ज हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी में। तो यहाँ वो अपने धर्म को भूल गए, कि जब बाहर हो आप शिक्षक हो, आप घर में आए तो आप परिवार के सदस्य हो। हियर योर फैमिली मेंबर्स, बी इट योर किड्स और योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, एनीवन, योर सिबलिंग, दे आर नॉट सपोज्ड टू टेक यू एज़ देयर गुरु और टीचर। आप टीचर कुछ व्यक्तियों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। तो जिनके लिए टीचर है वहाँ पर आप शिक्षक का भाव रखिए। एक शिक्षक का भाव रखिए, वहाँ पर आप धर्म का पूरा पालन करें, अपने कर्म का पालन करें कि शिक्षक के भाव से पूरी संलग्नता के साथ इनको पढ़ाएँगे, पूरी ईमानदारी के साथ। वहीं जब आप अपने दोस्तों के बीच जाते हैं, तब तब आपको उनके जैसा बिहेव करना है, क्योंकि वहाँ वो आप में अपना दोस्त ढूँढते हैं, अपना आपको अपना दोस्त मानते हैं, तो दोस्तों के अनुरूप आप वैसे ही व्यवहार करेंगे। वहाँ पर आप अपनी विद्वता नहीं झाड़ते हैं, वहाँ पर आप उन्हीं के जैसा लाइक इमोशनल ड्रामा या थोड़ा-सा अब्यूज़िव लैंग्वेज या उन्हीं के जैसा थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि लफंटिशगिरी करना, है ना? कॉमन लैंग्वेज। बिकॉज़ दे आर कंसिडरिंग यू एज़ देयर फ्रेंड, नॉट देयर टीचर। तो वहाँ पर आप अपनी विद्वता झाड़ेंगे तो क्या होगा? यू विल बी अनएक्सेप्टेड। एक मित्र के रूप में आपके जो कर्म थे, वो आपने नहीं किए। सो क धर्म एक्चुअली कर्म आधारित है, आपके रिलिजन आधारित नहीं है। रिलिजन तो बाद में ये पॉलिटिकल ड्रामा है सब। लेकिन धर्म क्या है? वही भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बार-बार अर्जुन को यही बता रहे हैं। इस समय पे जैसे अर्जुन को विषाद कर रहे हैं ना, अर्जुन रो रहे हैं कि नहीं, ये युद्ध करने से कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूँ, ये सब छोड़ के चले जाऊँ, भिक्षा माँगू। तो आइडिया अच्छा है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। वो ज्ञान योग में समझा भी रहे हैं कि ज्ञान योग सबसे उत्तम होता है, जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाए। ज्ञान योगी जो होते हैं, सांख्य योगी जो होते हैं, वो तो मतलब सब सर्वोत्तम होते हैं और एक भी ये भी एक तरीका है ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो अर्जुन का तर्क था कि प्रभु आप ज्ञानियों की इतनी बढ़वारी कर रहे हैं, इतनी बड़ाई बता रहे हैं और फिर भी मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर ज्ञान योग ही ना करूँ मैं, कर्म क्यों करूँ? तो फिर कृष्ण उनको समझाते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। ज्ञान योग इज़ वन ऑफ द मेथड्स। ये एक तरीका हो सकता है ईश्वर प्राप्ति का या खुद को जानने का, लेकिन यही सर्वोत्तम ऐसा नहीं है। कर्म योग भी उतना ही उत्तम है जितना कि ज्ञान योग है। फिर आता है भक्ति योग भी। सो वहाँ पर वो उनको समझा रहे हैं कि अभी इस समय पे तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध के मैदान में खड़े, यू आर इन द मिडल ऑफ द वॉर बैटल, एक वॉर के बीच में तुम खड़े हो और यहाँ पर अगर तुम सन्यासियों वाली बात करोगे या सन्यासी होने की बात करोगे, बुद्धिमानी वाली बात करोगे, तो तुम एकदम बेवकूफ़ हो। शुरुआत में बोलते हैं कि तुम बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, ज्ञान की बातें, लेकिन बिहेव कर रहे हो एक बुद्धू के जैसे, कि वहाँ पर तुम्हें किस तरह से एक्ट करना है, एक क्षत्रिय की भांति एक्ट करना है। अभी तुम्हारा धर्म है कि युद्ध करो, तो युद्ध करो। जब युद्ध समाप्त हो जाए, सब कुछ तो तुम जीत जाओ या वीरगति को प्राप्त हो, बात की बात है। लेकिन अगर ज़िंदा बच गए और जीत गए, तो फिर उठा लेना अपना झोला, निकल जाना
अपने कर्मों से निवृत्त होके निकल जाना संन्यास लेने। लेकिन क्या युद्ध समाप्ति के बाद अगर तुम बच गए और जीत गए, तो क्या तुम्हारे कर्म सब मतलब ज़िम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व सब समाप्त हो जाएँगे? नहीं, वही हुआ। युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो कि अब महाराजा बन गए थे, उन्होंने उनको दायित्व दे दिए कि तुम सीमाएँ सँभालो, सुरक्षा का दायित्व। तो अब क्या वो दायित्व छोड़ के तुम संन्यास को जाओगे? नहीं। तो युद्ध के मैदान में दायित्व था युद्ध लड़ना, वो तुम्हारा धर्म था, कर्म पर आधारित। युद्ध जीत गए, अब तुम्हें दायित्व क्या मिला है? सुरक्षा का, वो अपनाओ। जब ये सारे दायित्व से निवृत्त हो जाएँ, तब जाओ ना संन्यास के लिए। वही हमें आश्रम व्यवस्था में भी यही बताते हैं कि आपका बाल्यकाल हो गया, आपके प्रौढ़ काल आ गया, आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ धीरे-धीरे आप पूरी करके अब बच्चों पर डाल रहे हैं। जब उनकी ज़िम्मेदारी होगी, आपके ऊपर कुछ नहीं बचा, आपका बुढ़ापा आ गया है, तो अब आ गया आपका वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ मतलब एक्चुअली आप वन की ओर नहीं प्रस्थान कर रहे हैं, बट आप अपने इंद्रियों से, अपने मन से वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब बुढ़ापा आ रहा है, तो अब अपने घर का कोई कोना या कोई कमरा देख लो, कोई व्यवस्था देख लो कि वहाँ पर आप किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, राम भजो, माला जप रहे हैं, जो भी अपना खुद का कुछ काम लगाए हैं। मत देखो कि आपके आस-पास के व्यक्ति, आपके पोते, आपके बहू ये क्या कर रहे हैं, उनको मत टोका-टोकी करो, क्योंकि आपके उत्तरदायित्व तो आपने निभा दिए। अब आपका धर्म क्या है? अब आपका धर्म है मोक्ष के लिए अपने आप को तैयार करना। तो चौथा जो अंग है, पुरुषार्थ चतुष्टय का, वो मोक्ष है। और जब आपके अर्थ और काम ये दोनों धर्म पर आधारित होते हैं, तब आपका मोक्ष का रास्ता थोड़ा सुगम होता है। और ये ऐसा है कि आपका जब बुढ़ापा आ रहा है या आ चुका है, तब आप मोक्ष की तैयारी करें, तब नहीं होगा। क्योंकि तब तक आपके सेंसेस, जो शारीरिक इंद्रियाँ हैं और जो मानसिक इंद्रियाँ हैं, वो कमज़ोर हो चुकी हैं। शरीर के साथ-साथ मन भी हमारा कमज़ोर होता है। वो कमज़ोर हो चुकी है, अब आपको अपनी आदतों से बाहर निकलना, अपनी आइडेंटिटी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है। तो अब क्या करना है? इसलिए तैयारी बचपन से होती है, ये बाल्यकाल से होती है तैयारी। तैयारी अब से है। अभी भी आपको समझ आ गया है, अभी भी आपके शरीर में हिम्मत है, ताकत है। शरीर में ताकत है तो आप मन को भी कंट्रोल कर सकती हैं, संयत कर सकते हैं, किस तरह से फ़ोल्ड करना है इसको। धीरे-धीरे बुढ़ापे की तैयारी या वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी या मोक्ष की तैयारी। तो अल्टीमेट गोल ह्यूमन लाइफ़ का क्या है? मोक्ष। अल्टीमेट गोल मोक्ष। लेकिन उसकी तैयारी कैसे चलेगी? आपके अर्थ धनोपार्जन की जो व्यवस्था है या अर्थ क्या जो है, उस पर भी उसको भी धर्म पे आधारित करें कि नीतिगत हो, सही हो, किसी और का फ़ायदा उठा के ना हो, या आपके किसी भी कार्य से किसी और का नुकसान ना हो। फिर आप भले उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसे हमने पिछला एक सेशन लिया था कि अगर आप एक व्यवसायी हैं, तो व्यवसायी को झूठ बोलना तो बनता है। क्योंकि जब तक वो झूठ थोड़ा-सा थोड़ा बहुत नहीं बोलेगा, थोड़ी बातों को घुमा के पेश नहीं करेगा, थोड़ा मैनिपुलेशन नहीं करेगा, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसकी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। और उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो उसकी कंपनी कैसे बढ़ेगी, उसका व्यवसाय कैसे बढ़ेगा? और जब तक व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, तो उसके साथ के जो लोग लगे हैं, जो इसके एम्प्लॉयी हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनका धनोपार्जन कैसे बढ़ेगा? तो उसका यहाँ पर व्यवसाय सिर्फ़ उसके लिए है, नहीं। अभी हम कितना भी छाती पीट लें, कितना भी हाय-हाय कर लें, हाय अदानी, हाय अंबानी, अडानी और हाय ये बिज़नेसमैन, टाटा, सब अपना-अपना कर रहे हैं, सब अपना-अपना देख रहे हैं। तो क्या करें? उनकी फैक्ट्रीज़ बंद करवा दें? उनके लॉस, उनके जो प्रॉफ़िट हो रहे हैं, उन सबको क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल ना कमाएँ प्रॉफ़िट? वैसे अधिकतर बिज़नेस सब डेट पे होते हैं, सब लोन पे होते हैं। जितना ये बड़ा-बड़ा दिखता है, उतना ही बड़ा और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इनफैक्ट लोन भी है। बट बड़ी कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि कंपनी को जल्द से जल्द ये अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से उसको बड़ा बना दें कि जितनी बड़ी कंपनी मतलब उतने सारे एम्प्लॉयी, देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी बड़ी कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो अचानक से बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ती जा रही है और ऑलरेडी बहुत खराब हालत है रोजगार स्थिति में। लेकिन फिर भी एक बड़ी कंपनी का डूब जाना मतलब बहुत सारे लोगों की रोजगार मतलब खत्म हो जाना। तो सरकार पे बर्डन आता है। इसलिए सरकार फिर उनको बहुत सारी लिबर्टी भी देती है, बहुत सारे उनको पर्क्स देती है। किस लिए? और ये जो बड़े बिज़नेसमैन मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं? उनके अंडर में जो हज़ारों, लाखों या 100 भी हैं अगर एम्प्लॉइज़ हैं, आपकी छोटी-सी एक राशन की दुकान हो या छोटा-सा कोई एक फैक्स मशीन शॉप हो या जो भी है, उसमें अगर आपने एक एम्प्लॉयी भी रखा है, तो वो एम्प्लॉयी आपकी ज़िम्मेदारी है।
और एम्प्लॉई को सैलरी मिलती रहे। कितनी दे रहे हैं आप, ये आपका मामला है, लेकिन उसकी उसकी सैलरी मिलती रहे, इसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका कंपनी, आपकी छोटी सी दुकान का भी प्रॉफ़िट बनता रहे, तभी तो आप उसको देंगे ना, अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे। आपको भी बचे, फिर उसमें से थोड़ा-सा हिस्सा उसको भी मिले उसकी सैलरी के रूप में। तो जब ये भावना रहती है, आप एम्प्लॉइज़ को आप उपयोग नहीं कर रहे, उनको उपभोग नहीं कर रहे हैं। जैसे वो चाइल्ड लेबर में होते हैं, एक छोटा बच्चा आ गया कि कहीं मैं अगर किसी प्रौढ़ या किसी है ना अच्छे नौजवान को लूँगा, तो उसको मान लो अगर 5,000 देना है, तो एक छोटे बच्चे को तो 2,000 में निपट जाएगा। वो उपभोग करना हो गया। वो एक नियत ही गलत हो गई। आपकी नियत, आपके इंटेंशंस गलत हो गए। बट नहीं, यू आर मेकिंग दिस बिज़नेस बिगर, व्हाई? बिकॉज़ यू वांट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। आप चाहते हैं कि आप दूसरों को और एम्प्लॉयमेंट दें, इसलिए आप अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे हैं। तो नियत वो है, इंटेंशन वो है। अब उसके लिए आप कुछ तर-बेतर कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जहाँ जितना बनता है टैक्स दे रहे हैं, जितने जितना बनता है आप जैसे भी कर रहे पढ़ा रहे हैं। और आप कुछ भी काम करेंगे, हर बार हर वहाँ पर लोग रहेंगे, जो आपकी खूब प्रशंसा भी करेंगे और वहीं आपको गाली भी पड़ेगी। तो भाई बहुत सारे लोग अगर अंबानी को बोलते हैं कि इतनी बड़ी महँगी बिल्डिंग बनाई, इतना सब शो ऑफ हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन आस्क देयर एम्प्लॉइज़, जो रिलायंस किसी भी रिलायंस कंपनी है, उनके किसी भी आउटलेट में काम कर रहे हैं, उनको पूछिए, क्या वो भी ऐसी गाली बकेंगे? क्या वो चाहते हैं कि अंबानी एकदम अ, दिवालिया हो जाए? नहीं, क्यों? उनका रोज़गार चल रहा है, उनकी रोज़ी-रोटी, उनका घर पल रहा है। तो ये एक वृहद रूप में सोचना, एक बड़े रूप में सोचना। आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते? तो आपके अर्थ मतलब धनोपार्जन की का भी बेस अगर धर्म है, धर्म सम्मत विचार हैं, तो बहुत अच्छा है। ये आपके कर्मों को भी शुद्ध करता जाएगा और सबसे बड़ी बात ये आपके विचारों को शुद्ध करता है, क्योंकि जब विचार शुद्ध रहेंगे तभी तो कर्म शुद्ध होंगे, कर्म अच्छे होंगे। धर्म सम्मत जब हमारे कर्म नहीं होते हैं, तभी हमारे एक्शंस भी, हमारे कर्म भी गड़बड़ाते हैं। जब धर्म सम्मत विचार नहीं होते हैं, तो हमारे बोलने का तरीका भी गड़बड़ाता है। नियति क्या है? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बहुत मायने रखता है। वही वो सन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन क्या था? उस समय उस युद्ध की स्थिति से डर के सन्यास लेना गलत है। सन्यास यूँ अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तप है वो भी एक प्रकार से, लेकिन उस समय जब अर्जुन तुम युद्ध के मैदान में हो, लड़ना चाह रहे हो, लड़ने के लिए खड़े हो, लेकिन उस समय पे तुम सन्यास लेने की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे इंटेंशन क्या है? कायर वाले, और जो क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देते। कायर वाले इंटेंशन। तुम यहाँ से इस स्थिति से भागना चाह रहे हो। तो मोस्टली वी डू सेम थिंग। वी वांट टू रन फ्रॉम दिस सिचुएशन। कुछ प्रॉब्लम आए, हम उससे भाग जाना चाहते हैं। इंस्टेड कि उसका डट के सामना करें, उसका सॉल्यूशन ढूँढें। तकलीफ होगी ना, झेलना होगा, झेलो। झेलने के लिए डट के खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, हम भाग जाएँगे तो हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं। वो सिचुएशन वहाँ भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब कितना भागोगे? अपनी ज़िम्मेदारियों से कितना भागोगे? परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, आपकी स्वयं की होती है। आपके अपने करियर की, अपने स्वयं शारीरिक, मानसिक उत्थान की होती है। शादी हो गई तो जो शादी की ज़िम्मेदारी है, वो होती है। आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी, कहाँ तक भागोगे और कितना भागोगे? एक ज़िम्मेदारी से भागे तो दूसरी नहीं आएगी, हमेशा रहेगी। वहीं काम संबंध जो कार्य हैं, कि कामों में अपने या सेंसरी ऑर्गन्स में उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना ज़रूरी है। ओवर इंडल्जेंस इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल, वो भी धर्म सम्मत हो। कब, कैसा, कितना। तो इन सब से आपका चतुर्थ जो अंग है मोक्ष, उसके रास्ते सुगम होने लगते हैं। क्योंकि इन सब के माध्यम से आप अपने इंद्रियों को, आप अपने मन को, और मन को बोलते हैं इंद्रियाधीश। आपके 10 इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और इनका बॉस होता है मन, इंद्रियाधीश मन। उसको आप रेगुलेट करते हो, उसको आप नियंत्रित कर रहे हो। और ये नियंत्रण अभी हो सकता है जब आपका शरीर, आपकी इंद्रियाँ सक्षम है, मजबूत है। बुढ़ापे में जब इंद्रिय कमजोर लगेगी तब नहीं होगा। तब मन भारी हो गया, तब मन तो एकदम राजा हो गया। अभी से उसको धीरे-धीरे कंट्रोल करने का या नियंत्रित करने का, डायरेक्ट करने का, उसको दिशा निर्देश देने का आदत डालेंगे, तब जाके वो बुढ़ापे में या लेटर ऑन इन योर लाइफ वो आपके कुछ काबू में रहेगा। राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मस्ट लाइक ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, ये मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं।
अगर हम इनको और समझेंगे और इनके अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, अपने कर्मों को, अपने विचारों को इनके सम्मत रखेंगे, तो उतना ही हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो उतनी सुगम होती जाएगी। उतना ही हमें वो फलदायी होगी, उतना ही मीनिंगफुल हमें लगेगा, हमें खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने ऊपर। ये है पुरुषार्थ चतुष्टय। कुछ सवाल हो इसके मन में, आपके मन में इसको लेके, या कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा था भैया, अर्थ काम क्रोध, अर्थ और उस काम के बारे में बताया आपने, अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। छोटा, स्वीट एंड अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम अगले रविवार को एक दूसरे एपिसोड के साथ। अगले रविवार मतलब अगला महीना दिसंबर में कुछ अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। रेखा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप इसमें से कुछ बातें आप ओके सर। कहीं न कहीं फलीभूत हो, आपको क्लिक करें और आपके कर्मों को और थोड़ा सा इम्प्रूव करने में हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच जी एवरीवन। जी सर, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो, और मिलते हैं अगले रविवार एक दूसरे एपिसोड के साथ। सेम टू यू सर, सेम टू यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।